हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में एंड देन बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा सबसे पहले आप बोलोगे सर व्हाट सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, व्हाट सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड्स। तो बेटा एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस that produce H plus ion when dissolved in water or solution। ठीक है, क्या acids are those substances that produce H plus ion when dissolved in water or solution। आप एक खाता समझ में तो कुछ आया नहीं, आगे बातचीत करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, तो बेटा एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में या सॉल्यूशन में H प्लस या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड। First one is organic acid, another one is what? Mineral acid। तो अब आपने बोला सर what are organic acid and what are mineral acid? तो बेटा those acid which obtain from natural substances, acids that are obtained from natural substances। जो natural substance से obtain होता है उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? Organic acid। and the acid that are obtained from minerals of earth, minerals of earth, acid that are obtained from minerals of earth are called what? Mineral acid। ठीक है, आगे आप लेफ्ट से कंटिन्यू करिए तो सुनते रहिए तो ऑटोमेटिक चीजें आपको समझ में आएंगी फिर। ठीक है, तो बेटा acid that are obtained from natural substance are called organic acid and the acid which are obtained from minerals of earth are called what? Mineral acids। Let's see some example of organic acid। ठीक है, तो जैसे बेटा लेमन लिया मैंने, लेमन, तो लेमन का जो टेस्ट है क्या वो सोर है क्या? यस सर। ठीक है, तो लेमन में होता है क्या? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। इन कर्ड व्हाट बेटा? लैक्टिक एसिड। लेमन में होगा सिट्रिक एसिड, नोट डाउन। कर्ड में होगा लैक्टिक एसिड। थर्ड तो मैंगो में होगा ऑक्सैलिक एसिड। फोर्थ टैमरिन, इमली में क्या होगा? टैमरिन में टार्टरिक एसिड। और विनेगर में होगा सिट्रिक एसिड। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड। फिर सुनिए, लेमन सिट्रिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, टैमरिन इमली टार्टरिक एसिड, फोर्थ मैंगो ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। तो व्हाट आर मिनरल एसिड्स? व्हाट आर मिनरल एसिड्स? ठीक है, तो एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड व्हाट? मिनरल एसिड। एग्जांपल ऑफ सम मिनरल एसिड वो होगा बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिनरल एसिड बेटा समटाइम्स आल्सो कॉल्ड मैन-मेड एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, carbonic acid H2CO3, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid। These are example of some mineral acids। तो जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन होंगे उनको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड, और जो मिनरल एसिड होंगे, जो मिनरल ऑफ अर्थ से ऑब्टेन होंगे उनको बोलेंगे हम क्या? मिनरल एसिड्स। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है, चलिए अब बातचीत आगे करते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ व्हाट आर डाइल्यूट एसिड एंड व्हाट आर कंसंट्रेटेड एसिड। बेटा आपने ये वर्ड्स ना बार बार आप बुक में लिखा देखते हो, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड। तो आपको ये पता होना चाहिए सर व्हाट आर डाइल्यूट एसिड एंड व्हाट आर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ डाइल्यूट एसिड की, डाइल्यूट एसिड। एंड नेक्स्ट है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो दोनों में बेटा डिफरेंस समझिए कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। तो दोज एसिड इन विच लेस अमाउंट ऑफ वाटर, more amount of acid is present, those acid in which less amount of water,
more amount of acid is present is called concentrated acid. Second one, those acid in which more amount of water, less amount of acid. ठीक है, वो क्या होगा? dilute acid. तो इसमें हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा more acid, less water. More acid and less water. और इसमें क्या होगा? more water and less acid. एक मैं आपसे अच्छे क्वेश्चन की बातचीत कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कैसे. आपने बोला सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि बातचीत चल क्या रही है, बता रहा हूँ. तो डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे बेटा डॉक्टर ने किसी से बोला कि आप ना डिटॉल से नहाइए, ठीक है. तो इसका मतलब उसने ये नहीं बोला है कि डिटॉल की बॉटल लीजिए और अपने ऊपर डाल दीजिए ना. उसने क्या बोला है कि जो आप नहाते हो, जो वाटर है, उस वाटर में आप ना 2-3 ढक्कन जो है 10 ml 20 ml के आसपास इस डिटॉल उसमें आप ऐड कर लीजिए. जो बॉटल में डिटॉल रहा है दैट इज कॉन्सनट्रेटेड डिटॉल. इट इज व्हाट? कॉन्सनट्रेटेड डिटॉल. अब आपने क्या किया कि उसमें से 10 ml 20 ml डिटॉल लिया और आपने उसमें जो बकेट में वाटर रखा है उस वाटर में आपने डिटॉल ऐड कर दिया. तो भाई साहब एक ये जो बॉटल में रखा है वो भी डिटॉल है, जो बकेट में रखा है बाल्टी में है वो भी क्या है? डिटॉल है. दोनों ही डिटॉल है सर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो बॉटल में रखा है वो है सर कॉन्सनट्रेटेड एसिड या कॉन्सनट्रेटेड डिटॉल. डिटॉल एसिड नहीं है. या मैं बात करूँ जो बकेट में रखा है, जो बाल्टी में जो पानी में मिलाया आपने, वो क्या है? डाइल्यूट डिटॉल. जो बॉटल में है दैट इज कॉन्सनट्रेटेड डिटॉल, जो बकेट में है दैट इज डाइल्यूट डिटॉल. बस समझ रहे क्या? बिल्कुल सेम डिफरेंस है डाइल्यूट एसिड में एंड कॉन्सनट्रेटेड एसिड में. या जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप ना प्योर मिल्क से चाय बनाइए. प्योर मिल्क, बेसिकली प्योर मिल्क इज इम्प्योर सब्सटेंस. आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, ठीक है. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब कुछ और होता है, ठीक है. दैट मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. तो मैं आपसे बोल रहा हूँ बेसिकली इन कॉमन लैंग्वेज मैं आपसे बोल रहा हूँ प्योर मिल्क. तो आप प्योर मिल्क का मतलब क्या समझते हैं? कि सर उसमें मिल्क है, वाटर मैंने बिल्कुल भी नहीं मिलाया, ठीक है. और इसका मतलब जो प्योर मिल्क है वो हो गया है कॉन्सनट्रेटेड मिल्क. और अब मैंने क्या किया? मिल्क लिया, मैंने उसमें ना 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर दिया. तो अब वो होगा, वो क्या हुआ? डाइल्यूट मिल्क. बस नारे क्या है, ठीक है. वैसे ही होता है कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज व्हाट? कॉन्सनट्रेटेड एसिड. और इसमें क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड इज व्हाट? डाइल्यूट एसिड. तो जो प्योर मिल्क होगा उसका एक्शन कुछ अच्छा होगा, जो थोड़ा सा वाटर मिलाया मिल्क होगा उसका एक्शन थोड़ा सा वीक होगा. मतलब अगर आपको ना चाय बनानी है तो वो प्योर मिल्क होगा तो 1 कप से कम चल जाएगा, और अगर वो वाटर मिला हुआ है तो आपको 2 कप मिल्क ऐड करना पड़ेगा. आप मुझे लग रहा है आपके बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज एडवाइज्ड टू ऐड एसिड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड. आपने थोड़ा सा क्या बोल दिया आपने, फिर सुनिए. क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज एडवाइज्ड टू ऐड एसिड इनटू वाटर. वाटर में एसिड मिलाइए, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है. ऐसा क्यों? तो भाई साहब उसका आंसर ये हो जाएगा कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मैंने आपको चैप्टर 1 में जो वीडियो है उनमें बताया भी आपको कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया, ध्यान सुनिए, अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया तो बहुत ज़्यादा उसमें हीट इवॉल्व होगी, उससे जो कंटेनर है वो फट सकता है, ठीक है, ब्रेक हो सकता है, और उससे एसिड अपने ऊपर आ सकता है सर, ठीक है. और समझाने क्या? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको जब डाइल्यूट कर रहे हो एसिड को तो आपको ना पहले वाटर लीजिए और वाटर में फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करिए? एसिड को डालिए. ये डाइल्यूट होगा, इसमें भी ये एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें हीट नहीं निकलेगी कि उससे वो अपने ऊपर स्प्लैश आउट हो जाए. बस समझाने क्या, ठीक है. तो आंसर क्या होगा? डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Large amount of heat is evolved which may break the container and can splash out on our body
और फेस एंड कॉज एसिड वंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। बात समझ आ रही क्या? ये आप चाहो तो पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी चीज़ आपको रटना नहीं है, बस आपको मेरी बातें ध्यान सुनना है और जो बातें आपने सुनी है उनको वर्ड्स में ट्रांसफर कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि आप ना लैब में वर्क कर रहा है और लैब में वर्क करते टाइम एक्सीडेंटली हाथ के ऊपर थोड़ा सा एसिड गिर गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए? तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए या तो चाहिए वाटर या चाहिए बेस। करूँगा मैं इसके आगे बातचीत। तो क्या कि अगर आप उस काम करते टाइम थोड़ा सा एसिड अगर हाथ के ऊपर गिर गया है तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा सबसे पहले आपको जो अफेक्टेड एरिया है तो वॉश योर हैंड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अब बहुत सारे पानी से पहले हाथ को वॉश करिए। ठीक है, तो वॉश करने से क्या होगा कि एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका अफेक्ट कम होगा। और फिर आप या तो टूथपेस्ट लगा लीजिए, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या फिर आप बेकिंग सोडा में आप पेस्ट उस पर लगा दीजिए तो क्विक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही क्या? तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, एसिड उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा मुझे लग रहा है कि आपको ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड क्लियर हुआ है और डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ना 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि बेसिकली एसिड होते क्या हैं, उनका कैसे हमें डाइल्यूट करना है और क्या उनका यूज होता है। ठीक है, तो बस आपको ये सुनने वाली बात है ना, इनका ये सारे जो डायलॉग्स हैं मेरे, आप उनको वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा है ये कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो मुझे वाटर चाहिए, और अगर वाटर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? एसिड। अगर ये एसिड है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और उसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, तो या तो मैं वाटर ऐड करूंगा, नहीं वाटर में एसिड। ठीक है, या फिर मैं उसमें बेस ऐड करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड बेटा एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, आपने बोला सर अभी ये बात है ना पूरा बाउंसर जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखिए। चलिए, जैसे बेटा मैंने क्या बताया कि वो जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, कर्ड होता है, लेमन होता है, मैंगो होता है, ठीक है, ये सब ना एसिड कंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता कि इनमें एसिड है? तो बेटा दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, ऐसे खाने वाले सब्सटेंस जो क्या है, जिनका टेस्ट सोर है, सबको चख के आपको नहीं बताना है कि एसिड है, ना, कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा हाईली गौर होते हैं। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस दैट हैव सोर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट सोर होता है या खट्टा होता है, उनको हम क्या बोलेंगे सर? एसिड। तो खट्टी चीज़ें सर, कर्ड भी खट्टा होता है, लेमन भी खट्टा होता है, मैंगो भी खट्टा होता है सर, टैमरिन इमली भी खट्टी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड व्हाट? एसिड्स। ठीक है, चलिए अब भाई साहब होता यह है कि जैसे आपने खाना खाया, जनरली समर्स में ऐसे होता है कि खाना खाते टाइम ना आप दाल चावल खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर आप साथ में कर्ड भी ले रहे हैं, फिर आप दाल में आपने लेमन भी डाल दिया है, फिर साथ में आप क्या बोलते हैं पिकल्स, अचार भी खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि सारे एसिडिक सब्सटेंस खाने से क्या होगा कि माउथ का जो नेचर है वो सर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, माउथ के अंदर सलाइवा भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा माउथ के अंदर, ठीक है, तो सलाइवा का फंक्शन ये होता है कि जो माउथ का जो नेचर है उसको एसिडिक ना रखे, उसको उसका पीएच मेंटेन करे। ठीक है, तो बेटा आपने क्या किया है, आपने एसिडिक सब्सटेंस खाए हैं और खाना खा के फॉर एग्जाम्पल आप सो गए, तो सोने के बाद क्या होगा, जो आपने एसिड इनटेक किए हैं तो वो माउथ के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव हो जाने से माउथ का नेचर जो है वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप जब सोकर उठोगे तो आप सबसे पहले माउथ वॉश करते हो, मतलब ना माउथ का जो नेचर है वो हो गया है एसिडिक, और उसको उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए आपसे रेकमेंड किया जाता है, आपसे बोला जाता है कि आप ना टूथपेस्ट करिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने टूथपेस्ट किया, वो तो पेस्ट जो होता है वो होता है बेसिक, तो बेस क्या होगा, जैसे ही आप टूथपेस्ट करोगे तो वो टूथपेस्ट क्या करेगा, माउथ में जो एसिड है उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और आपको फ्रेशनेस फील होगी। आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, उसमें आता है कि रात भर डिसम बोले तो भाई साहब कि जो एसिड है, एसिड को वो बेस क्या कर देगा,
न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे। और भाई साहब अगर आप ना टूथपेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एसिड माउथ के अंदर एक्टिव ही रहेंगे और आप ऐसे खाना खाते रहोगे। अगर आप टूथपेस्ट नहीं कर रहे हो तो होगा ये कि वो एसिड जो है उससे टूथ एनेमल जो है, या क्या बोलते हैं उनको, दांतों में ना कॉरोजन हो जाएगा। कॉरोजन नहीं बोल सकते हैं, टूथ एनेमल कुछ एक वर्ड है, ठीक है। मतलब दांत जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हो कि कैविटी हो रही है, या आप बोले हो कि दांत में सेंसिटिविटी हो रही है ना। सेंसोडाइन आप आजकल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने सारा खाना खाया, ठीक है, और खाना खाते टाइम ना ज़्यादा जो आपने खाना खाया है उसमें एसिडिक सब्सटेंस ज़्यादा है, तो बेटा एसिड की वजह से स्टोमक में होगा ये कि एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। HCl तो पहले से ही है और आपने एसिडिक सब्सटेंस इनटेक किया है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही स्टोमक में एसिड का अमाउंट बढ़ेगा तो स्टोमक में क्या होगा, फिर एक्सेस एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो होगा सर क्या, एसिडिटी। क्या होगा सर, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब ही ये होता है कि सर स्टोमक में एसिड का अमाउंट बढ़ गया है। अब एसिड का अमाउंट बढ़ गया है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ या तो लोगे बेसिक सब्सटेंस, या समटाइम आप एसिड भी लोगे तो क्या होगी, उसमें गैस रिलीज हो जाएगी और उससे क्विक रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए भी हम क्या लेंगे सर, बेसिक सब्सटेंस लेंगे। तो अल्टीमेटली एक बात समझ आ रही है आपको कि सर ना कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, एसिड। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसिड एंड बेस टुगेदर, एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, कि एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। पहले के टाइम में ना आवाज के तो मॉडर्न चाइल्ड है, शायद ये नहीं सुना होगा, कि जैसे ना हनी भी होती है, हनी भी, ठीक है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी ना जब काट लेती है, ठीक है, तो एक्चुअली सर वो काटती नहीं है, वो ना स्किन के ऊपर एक एसिड इंजेक्ट करती है, ठीक है। स्किन के ऊपर क्या करेगी, एंट स्टिंग बोले हैं या मैम हम बोले बी स्टिंग या हनी बी स्टिंग, ठीक है। तो ये सारे जो क्या बोलते हैं वर्ड्स होता है, या बोला है ये चाहे एंट हो या हनी भी हो, तो ये बॉडी के ऊपर एक एसिड रिलीज कर देती है, ठीक है। काटती नहीं है, उनका स्टिंग होगा तो स्टिंग से क्या करेगा, वो स्किन के ऊपर एसिड रिलीज कर देगा विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। तो उससे पेन, इरिटेशन, समटाइम्स स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा ऐसे आपने क्या बोलते हैं एल्डर से, ठीक है, दादा दादी से, पापा मम्मी से, कि आप क्या करिए, कोई एक आयरन आर्टिकल लीजिए, आयरन आर्टिकल, उस आयरन आर्टिकल को, लोहे के आर्टिकल को उसके ऊपर आप रब कर लीजिए। ऐसा आपसे बार बार बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं भी आपको चींटी ने काटा है या फिर मधुमक्खी ने काटा है तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर आप क्या करते हो, आयरन आर्टिकल को रब कर लेते हो। सर इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि बेटा मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैं आगे चैप्टर 3 में करूंगा बातचीत इसकी डिटेल में ऑन, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बेटा जो आयरन आर्टिकल है उसका नेचर बेसिक है, और जो एंट या हनी भी है उसने स्किन के ऊपर एसिड रिलीज किया है, तो उसके एसिड के एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो बेस को हमने उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया पे आयरन आर्टिकल को रब कर लिया है। तो आयरन आर्टिकल को रब करने के बाद क्या होगा कि वो आयरन आर्टिकल बेसिक हुआ, तो वो बेस जो होगा वो एसिड के अफेक्ट को ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और उससे क्विक रिलीफ मिलेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल बेस्ड ऑन एसिड एंड बेस इन देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, की एसिड जो होता है बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस क्या होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। ये अच्छा ये क्वेश्चन भी आता बेटा, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, जो एंट स्टिंग होता है या बी स्टिंग, ठीक है, तो इनमें कौन सा एसिड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं सर, फॉर्मिक एसिड। आप बोलोगे सर बुक में लिखा है मैथेनोइक एसिड, सर जी दोनों बातें एक ही हैं। फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है और आयुपैथ नेम है मैथेनोइक एसिड, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड दोनों ही बातें एक ही हैं। इसका फॉर्मूला है HCOOH, ठीक है। तो एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है,
सर फॉर्मिक एसिड या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH। क्लियर, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो भाई साहब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। क्लियर, अब मैं बेटा बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। इन्हीं सब बातों का अपना बुक में आप जब रीड करोगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी फिर। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो सर सब्जेक्ट को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ आप समझिए अपने वर्ड्स में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे जो बात कर रहा हूँ वो बात है सर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यहाँ से ना बेसिकली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, चलिए तो सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट, टेस्ट नहीं सर, टेस्ट को हम टेस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, इसका कैसा टेस्ट आ रहा है, इज नॉट टेस्ट, इट्स टेस्ट। क्लियर है, तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट, मतलब जनरली जो एसिड होंगे उनका टेस्ट कैसा होगा सर, सोर होगा सर। ठीक है, हट्टे होंगे वो। सेकेंड वन, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब बोला सर ये क्या बोल दिया आपने? ठीक है, एक लिटमस एक पेपर होता है, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री कॉल्ड लिचिन। लिचिन ट्री से जो पेपर बनता है वो होता है सर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं सब्सटेंस का आइडेंटिफाई करने में कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो सर लिटमस पेपर को एसिड है जो है वो क्या कर देगा सर, ब्लू से कर देगा रेड। लेकिन सर ये इतना कंफ्यूजिंग है कि जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज आओगे कि रेड से ब्लू होता है कि ब्लू से रेड। तो उसके लिए ट्रिक है बेटा, अनिल। क्या है? अनिल। अनिल क्या? एसिड नीला इनटू लाल। क्लियर, एसिड टर्न्स नीला इनटू लाल। बस समझ आ रही क्या? बढ़िया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। भाई तो मैं कह रहा हूँ सर नीले लिटमस को ये लाल कर देगा। बस समझ आ रही क्या? अनिल याद रखिए, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा बेस के लिए। क्लियर, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो अनिल याद रखिए, ये ट्रिक है, आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो। तो एसिड टर्न्स नीला इनटू लाल। नाउ थर्ड जो प्रॉपर्टी है, एसिड प्रोड्यूस या एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, acid conduct electricity in their molten state. Acid conduct electricity in their molten state. ठीक है, अब भाई साहब यहाँ मैंने एक बात बोल दिया सर, molten state। ठीक है सर, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉल्टन मतलब होता है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब लिक्विड में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा तब ये कंडक्ट करेगा। ड्राई फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट। ठीक है, यहाँ से एक बात और सुन लेना सर, क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, ड्राई एंड वाई ड्राई HCl डू नॉट टर्न द कलर ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, मतलब जो ड्राई HCl है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती है। बेटा एक मास्टर लाइन बोल रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन के लिए एक मास्टर डायलॉग है। वो डायलॉग ये है, यहाँ नोट कर लीजिए, एसिड shows their acidic behavior only in the presence of water। ठीक है, मतलब वाटर प्रेजेंस में होगा तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब लिटमस पेपर भी ड्राई है और HCl भी गैस है सर, तो ड्राई लिटमस पेपर पे अगर आप HCl गैस डालोगे तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, उसका कलर रेड नहीं होगा। क्वेश्चन है एग्जाम में से आता भी है। तो अब आप बोलो सर तो क्या करना चाहिए? तो या तो ड्राई लिटमस पेपर को आप वेट कर लीजिए, गीला कर दीजिए, या फिर HCl को आप पहले वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, घोल लीजिए। ठीक है,
तब जाके लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड होगा। तो मास्टर लाइन क्या बोली मैंने बेटा कि एसिड शोज देयर एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, लिक्विड स्टेट में एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब यहाँ से ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आती हैं या इन पर बेस क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो एग्जाम में आने वाली हैं वो रिमेनिंग 3 हैं। ठीक है, रिमेनिंग 3 की बातचीत कर रहा हूँ बेटा, वो कैसे। Now, fourth property, very important, acid react with metal to form salt and hydrogen and evolve hydrogen gas. ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कि सर एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, सॉरी। तो बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा जब भी ना आपको एग्जाम्पल लेना हो तो आप बड़े बड़े ना लीजिए, आप एसिड के लिए HCl दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसकी बैलेंस बन होती है, इसका फॉर्मूले में गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते हैं। बाकी अगर आप करोगे सल्फ्यूरिक एसिड, रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फॉर्मूले में जनरली मिस्टेक होने के चांसेस है। अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं आते हैं तो आप HCl ही यूज़ करिए, मैं बार बार आपको रेकमेंड करूँगा। तो ये क्या हो गया, HCl एसिड मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट विथ HCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिंक रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट इज व्हाट, ZnCl2, और ये क्या करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अच्छा सर जी मुझे बताइए किस टाइप की रिएक्शन होगी, टाइप ऑफ रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में ने ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन को अपने साथ ले लिया। ठीक है, ZnCl2 प्लस का H2, आपने कहा सर ये बैलेंस नहीं है, लीजिए सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई कॉमन सा एग्जाम्पल, जैसे ले लेता हूँ जो बुक का गिवन है, Fe, HCl प्लस का Fe, HCl प्लस का Fe बोले तो आयरन, क्लियर। तो Fe रिएक्ट विद HCl क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस का वॉट, H2, C कैपिटल यहाँ पे, क्लियर। ये हो जाएगा, ये जब उसमें एनसीईआरटी में गिवन था चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो आयरन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस का हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब भाई साहब आपको कैसे पता कि गैस हाइड्रोजन है, क्लियर। उसके लिए मैंने बताया था ना थर्ड वीडियो में, क्या बताया था, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, अ गैस दैट वन विथ पॉप अप साउंड, जो गैस पॉप साउंड के साथ वन होगी, व्हेन यू ब्रॉट द बर्निंग कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब, द गैस वन विद पॉप अप साउंड। मतलब जब ना जैसे आपने ये जैसे टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें HCl है, आपने जिंक ग्रेन्यूल इसमें ऐड कर दिया है, तो गैस निकलेगी। जो गैस निकल रही है उसके आसपास उसके पास आप बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा, गैस जो होगी सर पॉप अप साउंड के साथ वन होगी। ठीक है, समझ जाइए गैस कौन सी है सर, हाइड्रोजन गैस। बस समझ आ रही क्या, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है सर जी। ठीक है, एक्सेप्शन ये है, हाइड्रोजन क्वेश्चन आएगा ये आपके एग्जाम में। ठीक है, चैप्टर थर्ड का है ये, सेकंड से रिलेट है, इंटरलिंक है दोनों। क्वेश्चन ये है, व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फाइंड आउट आंसर बाय योरसेल्फ और कमेंट और राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नहीं पता होगा तो बता दूंगा मैं आपको, क्लियर। व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन इतना वेट करे। तो सर इसका आंसर ये होगा कि नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा भैया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब ये किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज कर लेता है सर। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको मिला हाइड्रोजन, निकली तो हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन को रास्ते मिल जाएगा ऑक्सीजन, तो ऐसा भी है, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसमें H2 इवॉल्व, गैस इवॉल्व नहीं होती है। लेकिन दो मेटल ऐसी हैं, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ
very dilute nitric acid and evolve a hydrogen gas because they are strong reducing agent. ठीक है, ये इसका आंसर है, आप वर्ड्स में ट्रांसफर कर लीजिए. ठीक है, चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारी है सर फिफ्थ प्रॉपर्टी. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी इसके बेटा इसका बातचीत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, डू इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको मेरी बातचीत समझ आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं हर बार भूल जाता हूँ ये. ठीक है,